बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक़ीदत और एहतराम के साथ एक बार और सारा मजमा जी लगा करके बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदरसा अहले सुन्नत बहरुल उलूम मौज़ा पूर्वा ज़िला सीतापुर के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाला आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बनाम सुन्नी कॉन्फ्रेंस आप तमाम खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत से माला माल फरमाए। उर्वा के तमाम सुन्नी मुसलमान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जिन्होंने शानदार पैमाने पर इसका एहतमाम किया और दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफसर रज़ा साहब हशमती को कि जिनकी काविशों के नतीजे में आज का ये जलसा इनेकाद पजीर है और मदरसा अहले सुन्नत बहरुल उलूम से फारिग होने वाले चंद हुफ़्फ़ाज़ कुरान उनके वालिदैन को मुबारकबाद, उन बच्चों को मुबारकबाद और आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैज़ान कुरान से हमें और हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। हज़रत शेख तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद हसनैन कौसर निज़ामी साहब क़िबला जो हज़रत सूफ़ी बासफ़ा सैयद शाह निज़ाम मिल्लत के लाइक़ व फ़ाइक़ फ़र्ज़ंद हैं और आस्तान आलिया शहमसा शरीफ के सज्जादा नशी हैं, तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद रज़ा साहब की विसासत से आज पहली बार आपकी सरजमीन पर आने का शरफ नसीब हुआ। मौला करीम हक बोलने और हक कहने की तौफीक बख्शे। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ ईमान वालो,
इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ मुसलमानाने आलम से साफ साफ लफ्जों में फरमाया, ए ईमान वालो, पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान हो जाओ। हजरत, मैं बड़े अफसोस के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि हम कलमा गो तो हैं, मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारे आमाल ऐसे हैं कि 80 से 90% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं। हम नाम के मुसलमान तो हैं, लेकिन जब हम अपने आमाल पर गौर करते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, हमने नई नई रस्में शामिल करके उस निकाह को अपनी समाज के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना दिया है। जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया का इमाम होना चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान नहीं है। हम जाहिरी तौर पर तो मुसलमान हैं, लेकिन बातनी हकीकी यानी आमाल के सच्चे और पुख्ता वो मुसलमान नहीं है। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की आप हजरात के सामने तिलावत की, उसके एक माने पर और भी गौर फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने पहले फरमाया ए ईमान वालो, उसके बाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह ने पहले हमें ईमान वाला भी फरमाया और फिर ये भी फरमा रहा है पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब है? हालांकि ईमान वाला उसको कहते ही हैं, ईमान वाला उसको कहते ही हैं कि जिसने दिल से और जबान से अल्लाह की तौहीद का, हुजूर की रिसालत का इकरार किया, वह ईमान वाला है। जिसने अल्लाह को एक माना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और आखिरी रसूल माना, वो ईमान वाला है। तो पहले अल्लाह ईमान वाला भी फरमा रहा है और उसके बाद ये भी फरमा रहा है पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसको समझने के लिए देखिए, मेरे सामने मेरे हाथ में ये गिलास है। मैं अगर अपनी अंगूठी निकालूं और इस गिलास में डाल दूं तो ये आसानी के साथ दाखिल हो जाएगी, लेकिन ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि अंगूठी दाखिल हो गई गिलास में, मगर ये एंट्री इतनी इजी है, ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। अब इसी गिलास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, फिर उस पानी में कलर मिला दीजिए, रंग मिला दीजिए, फिर उस रंग को पानी से जुदा करने की कोशिश करिए, तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है। ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? तो आओ रंगे मोहम्मदी में रंग जाओ, आओ रंगे दीनी में रंग जाओ, आओ रंगे शरीयत में रंग जाओ, और ऐसे रंग जाओ कि तुम पर दुनिया का कोई भी रंग गालिब ना आने पाए।
हजरात, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, उमर भाई तवज्जो फरमाएंगे, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम पुख्ता मुसलमान बने, अकीदे के भी अच्छे, अमल के भी अच्छे। हजरात, जब हमने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जाने का शरफ नसीब हुआ, छोटे छोटे गांवों देहातों में जाने का शरफ नसीब हुआ, अल्लाह ने दरमियानी कस्बों में भी जाने का मौका दिया। मैंने अपनी कौम का बहुत करीब से जायजा लेने की कोशिश की कि आखिर ये मसाइल हमारे सामने कैसे पेश आ गए। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब हमारा बच्चा 10 साल का होता है, 12 साल का होता है, तो हम लोग अपने बच्चे को 100 रुपए दे देते हैं, 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। तो कोई नीले बाल करवा रहा है, कोई पीले बाल करवा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने में हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आगे बढ़ें। जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो हम बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को देखते हैं कि वो कान छिदवा के बाली पहने घूमते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रह, ये औरतें वाली आदतें तेरे अंदर कहां से आ रही हैं? हजरत गिरामी, अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों के स्टाइल को अपनाया करते हैं, और उन औरतों पर भी लानत फरमाई है जो मर्दों के तर्ज को अपनाया करती हैं। हजरत, जब हमारा बच्चा 16-17 साल का हो गया और तो हम ये देख रहे हैं कि बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, बाप बेचारा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में कमा रहा है, कई महीने से घर नहीं आया, कभी कभी नाश्ता भी नहीं करता ताकि चंद पैसे इकट्ठे करके अपने घर भेज सकूं और मेरा बच्चा एक खुशहाल जिंदगी जी सके। मगर इधर हो क्या रहा है? 1 लाख रुपए का मोबाइल हाथ में ले लिया है ना, और 1 लाख रुपए का मोबाइल हाथ में है, 50,000 हजार के मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में है। जब तक इनकी 2-2.5 GB डाटा खत्म नहीं हो जाता, हमारे बच्चों को चैन की सांस आने वाली नहीं है। जा करके देखो मुसलमानों की बस्तियों में हमारे 5-5, 10-10 बच्चे नालियों पर बैठ करके घंटों मोबाइलों में बर्बाद किया करते हैं। आज का 15 साल का यहूदी बच्चा इस मिशन में लगा है कि मुसलमान को सफाई हस्ती से कैसे खत्म कर दें, मगर ये हमारा 15 साल का बच्चा है जिसे न नमाज याद है न कुरान शरीफ पढ़ना आता है। आगे बढ़ें। जब हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो अब इसका DL बन गया है, तो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। अब मियाँ 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, माफ करिएगा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मगर हकीकत बयानी करने से कोई परहेज नहीं। 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 2 गुटके मुंह में दबाए हुए हैं, 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहना है, गले में जंजीर पहना है, कानों में लीड लगी हुई है, फटी हुई पैंट पहना है। ये कौन है? ये मियां भाई है, मियां भाई। और नारा क्या लगाएगा? ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, तू नबी पर कुर्बान कहाँ है? तू तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान है। उसने फटी पैंट पहन ली है तो तू भी फटी पैंट पहन करके फटीचर बना घूम रहा है। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो तूने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम्हें सुन्नतों के रास्ते पर चलना है या फटे कपड़े पहन करके फटीचर बनना है। तवज्जो कीजिए हजरात, बाज बच्चों का चेहरा देख के तो नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का
कीजिए, इसका इको थोड़ा सा कम कीजिए भैया, इको कम कीजिए, आवाज साफ कीजिए। तस्वीर का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समाप्त कीजिए। कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं, कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकी बोली बुलवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ए जिम्मेदार मुसलमानों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटा जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, अल्लाह, बहुत अच्छे सर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। बेशक दोस्तों, आज के जमाने में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। तवज्जो कीजिए, ऐसे ऐसे सीरियल बाज़ाब्ता तैयार हो चुके हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी बाज़ाब्ता तैयार हो चुकी हैं जो आपके हमारे बच्चों के ईमान को बर्बाद करने के लिए वो काफी है। इसलिए हमें यह भी नजर रखना चाहिए कि हमारा छोटा सा बच्चा मोबाइल पर सुन क्या रहा है, कर क्या रहा है। ईमान बचाइए, ईमान से बड़ी अल्लाह की कोई नेमत नहीं। हर अल्लाह की हर नेमत बहुत बड़ी, मगर सबसे बड़ी ईमान नेमत का नाम है ईमान। और कभी कभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करो, सजदे किया करो कि मौला तूने कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा फरमाया, वरना कहां भटकते इसका कोई हिसाब नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, इतनी बातें कहने के बाद आइए मैं आपके सामने ये भी अर्ज कर दूं कि ईमान कहते किसको हैं, किस चीज का नाम है ईमान। अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और मैं उस मेयार का आलिम भी नहीं कि इस्तिलाही तारीफ का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान कहते हैं इश्क रसूल को, ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से लगाव कैसा होना चाहिए, हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए। तो आओ बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से आपको सुना दूं। मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हैं। कौन उमर? वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर के जिनके लिए
एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया और दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर, तवज्जो चाहूंगा, उमर भाई आप तवज्जो नहीं देंगे तो कब देंगे? ये उमर भी है तो उसी उमर का सदका है, तवज्जो चाहूंगा। हजरत पूरी उमर हजरत उमर के गुण तराने, उनकी अजमत के तराने गाते रहिए। वही उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। तो एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तवज्जो चाहूंगा, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो वो सहाबी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मेरी कैफियत है, जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो ये है कि सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तवज्जो चाहूंगा, पहले जान फिर आप। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, ये बात कोई छोटी बात थोड़ी थी। सबको अपनी जान अच्छी लगती है, अपनी जान सबको अजीज है। आप लोग भी दोस्ती यारी में कह देते हैं कि अरे दोस्त तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। अरे मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुम्हें जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा उन लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। उस लफंगे के दिल में तो कई कई जानें बसी हुई हैं, इसलिए तेरी जान की कोई हैसियत नहीं है। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा के जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत बहरुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी कैफियत इस वक्त ये है कि सबसे पहले मुझे जान अच्छी लगती है, फिर आप अजीज हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर ने सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा,
अपने नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी चंद महीने पहले अपने मुल्क में एक ट्रेंड चला था, आई लव मोहम्मद लिखे बैनर उठाए गए थे। उस वक्त मैं गांव देहातों में गया, छोटे छोटे, तो 7-7, 8-8 साल के बच्चे आई लव मोहम्मद कहते दिखाई दे रहे थे। लोगों ने धरने भी दिए, एहतिजाज भी किए, मगर मैं साफ सुथरे जुमलों में कह दूं, हमें बैनर वाला आशिक रसूल नहीं, हमें किरदार का आशिक रसूल चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको आई लव मोहम्मद लिखा बैनर उठाने का कोई हक नहीं है। जिसने जुमे के दिन से जो जुमा पढ़ता हो और बीच में एक नमाज न पढ़ता हो, उसको बैनर उठाने का कोई हक नहीं है। जो हुजूर के नाम पर जान देने का जज्बे का ऐलान तो करता हो मगर शराब पीता हो, उसको कोई हक नहीं है आई लव मोहम्मद कहने का। जो सूद खाता हो उसको कोई हक नहीं है आई लव मोहम्मद कहने का। जो अपने पड़ोसी पर जुल्म और सितम करता हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें आशिक रसूल ऐसे चाहिए जो इश्क रसूल के मुताबिक अमल भी करें। अब एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस है, तवज्जो फरमाएंगे मुफ्ती असरार साहब और तमाम उलमा। हजरत गिरामी, हमें तने चुप जाओ। हजरत गिरामी, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों में आशिकाने रसूल में अहले सुन्नत व जमाअत, इमाम अहमद रजा के मानने वाले, हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और आशिक रसूल हैं। इश्क रसूल के दावे तो बहुत किए जाते हैं और तरह तरह के ख्यालात के लोग हैं। आखिर आज के जमाने में हम किसकी बात को सही ठहराएं, किसकी बात पर अमल करें। आइए तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पेश कर रहा हूं, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत, और अगर सही बोलूं तो हक बात की ताईद चाहूंगा। यह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर जरूर एक वक्त ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, हू बहू बिल्कुल वैसा ही, हज़बन नाल बिन नाल। यह हदीस के अल्फाज हैं, जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है साइज में, कलर में, मटेरियल में, वैसे ही जमाना जैसे बनी इसराइल पर आया था, मेरी उम्मत पर भी एक जमाना ऐसा आएगा, हत्ता के बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ एलानिया बदफिली की थी, तो मेरी उम्मत में भी कोई होगा जो जरूर ऐसा करेगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, दिल की तख्ती पर लिख लो, हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त सिनतैन व सबईन मिल्लह व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस में फरमाते हैं
कि बनी इसराइल 72 मजहबों में बट गए थे, 72 फिरकों में बट गए थे, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। बनी इसराइल के जितने फिरके थे 72 फिरके दोज़खी थे, और मेरी उम्मत में जो 73 फिरके होंगे सिवाय एक के यहां भी 72 दोज़खी होंगे। यानी वहां भी 72 दोज़खी, यहां भी 72 दोज़खी। सिर्फ एक फिरका, एक मजहब वाले, एक जमात जन्नती होगी। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, क़ालू मन या रसूल अल्लाह। सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह वो जमात कौन सी है, वो फिरका कौन सा है? हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई ये इल्जाम मत रखना मेरे ऊपर कि मौलाना ने फिरकाबाजी शुरू कर दी। ये तुम्हारे रसूल की हदीस है, मेरे नबी की हदीस है, तिरमिजी शरीफ में है। उठाओ तिरमिजी पढ़ो। इसलिए ये इल्जाम मत रखना मौलाना ने फिरकाबाजी शुरू कर दी। फिरके तो बहुत होंगे, लेकिन जन्नती कौन सा है वो समझना है। मेरे नबी फरमाते हैं, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती। तो हुजूर के तरीके को, हुजूर के रास्ते को कहते हैं सुन्नत। हुजूर के रास्ते को, सब बोलिए, हुजूर के रास्ते को सुन्नत। और जमात से मुराद सहाबा। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी का तर्जुमा हुआ अहले सुन्नत वल जमाअत। उसी को शॉर्ट में कहते हैं सुन्नी। ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अगर सुन्नी नहीं समझोगे तो फिर कहां समझोगे? बहुत अच्छा। तो फिरके तो बहुत हैं, जमातें तो बहुत हैं, मगर जन्नती सिर्फ और सिर्फ वो फिरका होगा, सिर्फ और सिर्फ वो जमात होगी जो उस रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर हमारे नबी और हमारे नबी के सहाबा थे। देखे भाई शाहनवाज, जिला सीतापुर की सरजमीन पर एक बात और कहने जा रहा हूं जो आपको तवज्जो के साथ सुननी है। हमारे ऊपर यह इल्जाम रखा जाता है कि ये आला हजरत वाले बुराई बहुत करते हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात बुराई बहुत करते हैं। आज मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि सिवाय सुन्नियों के हर फिरका किसी न किसी बुराई में मुब्तला है। सिवाय सुन्नियों के, अरे भाई थोड़ा सा बोल जाओ आप लोग। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिवाय सुन्नियों के हर फिरका किसी न किसी बुराई में मुब्तला है। मैं दो चंद बातें गिना रहा हूं, अगर आप गलत साबित कर दे तो टोकने का हक है। लीजिए, सबसे पहले फिरका है अहले कुरान। अहले कुरान यानी कुरान वाले ये लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान की मानेंगे, हदीस की नहीं मानेंगे, कुरान हमारे लिए काफी है। जबकि मैं ये चैलेंज करता हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान बगैर हदीस का सहारा लिए एक रकात नहीं पढ़ सकता। एक रकात नहीं पढ़ सकता। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में अकीमुस्सलात तो फरमाया है, लेकिन नियत कैसे बांधी जाएगी ये कुरान नहीं बताता। निगाह कहां होगी ये कुरान नहीं बताता। क्या पढ़ा जाएगा क़ियाम में ये कुरान नहीं बताता। रुकू में क्या पढ़ा जाएगा, कितना झुका जाएगा, कितनी बार पढ़ा जाएगा, ये कुरान नहीं बताता। आपको ये सब सीखने के लिए हदीस का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि भाई बगैर हदीस का सहारा लिए कोई एक रकात भी पढ़ करके नहीं दिखा सकता। तो एक फिरका है अहले कुरान, वो ये कहता है हम सिर्फ हदीस की मानेंगे, हम कुरान की मानेंगे, हदीस की नहीं मानेंगे। और एक फिरका वो है जो रात भर अली अली करता है, मगर जैसे ही हजरत उमर का नाम लिया जाए उसे डेंगू हो जाता है।
ये हैं शिया जो रात भर अली अली करेंगे मगर बाकी सहाबा की तौहीन करेंगे। और एक फिरका है खारजी, ये फिरका हजरत अली की बुराई करता है, माज़ल्ला हजरत अली को काफिर तक कह गया। और एक फिरका है आजकल का अहले हदीस गैर मुकल्लिद, ये कहते हैं हम चारों इमामों में से किसी की तकलीद नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ कुरान और हदीस की मानेंगे। ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, गैर मुकल्लिद कहते हैं। तो ये फिरका तकलीद की बुराई करता है, अहले कुरान हदीस की बुराई करते हैं। आजकल के अहले हदीस तकलीद की बुराई करते हैं, शिया बाकी सहाबा की बुराई करते हैं, खारजी हजरत अली की बुराई करते हैं। और एक फिरका और है जो काबिल गौर है, शबे बरात का हलवा बना है हमारे घर, तकलीफ पहुंच रही है कहीं और। मिलाद कर रहा है सुन्नी, खड़े होके सलाम पढ़ रहा है, कहां खड़े होके सलाम पढ़ रहा है सुन्नी, पैरों में दर्द हो रहा है कहीं और। वाह 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 वाह, क्या मुझे बताओ हलवे में क्या चीज नाजायज है? अरे भाई हलवे में होता क्या है? रवा, रवा तो जायज है, चीनी जायज है, पानी जायज है, और उसमें घी जायज है। तो ये हराम करने वाला मौलवी कहां से पैदा हो गया? अल्लाह की बनाई हुई चीजों को हराम करने वाले मौलवियों, अपने आप पर रहम खाओ। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी माफ करना मुझे, लेकिन अल्लाह की नियमतों को कोई मौलवी हराम कैसे कह सकता है यार? और आप कहते हो बुराई नहीं करते। और सुनिए, हम चले गए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, क्यों गए हैं? क्योंकि गरीब नवाज हमारे मोहसिन हैं। अगर सरों पर पगड़ियां सलामत हैं तो यह आता है गरीब नवाज की। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। उसी गरीब नवाज के दर पे चले गए, सलामी पेश करने चले गए, उनके वसीले से दुआ करने लगे तो हम कब्र पुजवा हो गए। झूठ मत बोला करो, सच बोला करो। सुन्नी पूजते नहीं हैं, चूमते हैं। हालांकि आला हजरत तो ये फरमाते हैं कि 4 हाथ दूर से खड़े होकर के फातिहा पढ़ी जाए। और सुन्नियों से भी बड़ी, मैं बाज सुन्नियों की हरकतों पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। जाएंगे मजार शरीफ पे और चादर उठा के ऐसे दबाएंगे। अरे भैया अपने बाप के हाथ पैर दबा ले, जन्नती हो जाएगा। ये अल्लाह वालों को तेरी खिदमत की जरूरत नहीं है, ये ड्रामा मत कर। अल्लाह वाले तेरे हाथ पैर दबाने से खुश नहीं होंगे। जिस रास्ते पर वो चले थे उसी रास्ते पर तू भी चलने लगे, अल्लाह वाले खुश हो जाएंगे। बेशक बेशक। तो बताइए मुझे, अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिरी क्या ये नाजायज और हराम है? नहीं। सुन्नी अगर अपने घर में जिक्र रसूल कर ले तो उस मिलाद को हराम क्यों कहा जाता है? या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कहते हैं लोग, बिदात कहते हैं, नाजायज और हराम कहते हैं। तो मुझे बताइए ये कितनी बुराइयां हो रही हैं? तो दुनिया के जितने फिरके हैं सारे के सारे फिरके बुराइयों में मुब्तला हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है आला हजरत वाले सुन्नियों की शान ये है कि हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम इमाम हुसैन की सबील भी लगाते हैं, हम बड़े पीर की 11वीं भी करते हैं, हम हुजूर का मिलाद भी मनाते हैं, हम शब बरात का हलवा भी करते हैं, हम अजमेर शरीफ भी जाते हैं, हम कलियर के साबिर पिया को भी मानते हैं, हम अजमेर के ख्वाजा को भी मानते हैं, बगदाद के गौसे आजम को भी मानते हैं, हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हम शहीद आजम को भी मानते हैं, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हम हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हम हजरत उमर को भी मानते हैं, हम हजरत अबू बकर को भी मानते हैं, और सारी कायनात की जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा कॉलर पकड़ लिया जाए अगर हमने कभी हजरत सैयदना सलार मसूद गाजी के आस्ताने की हाजिरी को नाजायज और हराम कहा है। कोई बता दे हमने
कोई बता दे हमें कि कभी हमने फातिहा को हराम कहा है। कोई बता दे हमें कि कभी हमने या रसूल अल्लाह कहने को हराम कहा है। कोई बता दे हमें कि हमने हुजूर की मिलाद को हराम कहा है। तो हम ही एक ऐसी जमात हैं जो किसी की बुराई नहीं करते। बोलो बोलो बोलो, किसी की बुराई। अब आप कहेंगे हजरत कर तो रहे हैं, मगर हाँ हम ऐसे लोगों की बुराई करते हैं जो अल्लाह वालों की बुराई करते हैं। और जो अल्लाह वालों की बुराई करेंगे जिंदगी की आखिरी सांस तक हम उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। वाह क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात, और हमारी शान और पहचान ये है कि हम कुरान से भी प्यार करते हैं, हदीस से भी प्यार करते हैं।